कन्या राशि, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, यह राज कहीं किसी को पता ना चले। सच्चाई सुनोगे तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। कन्या राशि वालों, ये बातें इतनी गोपनीय हैं कि इन्हें सुनते समय आपको अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। आज शाम 6 बजे आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल होने वाली है जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे। न्याय के देवता शनिदेव महाराज बेहद क्रोधित हैं और अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। अब न्याय होगा आपके कर्मों का, आपके पापों का और उन सारे दुखों का, आंसुओं का जिन्हें आपने बरसों तक सहा है। अब हर चीज का हिसाब होगा और आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े और महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसी खुशियां दस्तक देने वाली हैं जिन्हें आपने इससे पहले महसूस नहीं किया होगा, जिनको आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी दुखों से भरी रही है और हर पल, हर परिस्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन कितनी भी कठिन घड़ी आई हो, ईश्वर ने हमेशा आपको हर संकट से बचाया है। भले ही उसमें देरी हो गई हो, उन्होंने हमेशा आपकी रक्षा की है। और अब ढेर सारी बधाई, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने आपकी पुकार सुन ली है। अगले 7 दिनों में ये 7 बातें सच होंगी। और अब आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने आपकी पुकार सुन ली है। अगले 7 दिनों में ये 7 बातें सच होकर रहेंगी। आप जानते हैं कि मेरी कही बातें हमेशा सच होती हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपके सामने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर करने वाला हूँ। बस याद रखना, खिड़की दरवाजे बंद रहें, क्योंकि यह राज किसी और को कहीं पता ना चल जाए। देखिए, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आप थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं और वो तुरंत खर्च हो जाता है। आप कहीं गाड़ी ले लेते हैं, कभी घर का सामान ले लेते हैं, कभी कोई और सामान किस्त पर खरीद लेते हैं या कभी लोन ले लेते हैं। कई बार तो ज़रूरत ना होने पर भी आप फिजूल खर्ची करते हैं। आप सोचते हैं कि अब पैसा बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन आपके चारों ओर की नकारात्मक शक्तियाँ आपके दिमाग को इस तरह से काबू करती हैं, इस तरह से बदलती हैं कि आप चाहकर भी पैसा खर्च कर देते हैं। आप लोन ले लेते हैं और सालों तक कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। आप हमेशा उधार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि दिखावा करने से लोग आपको बड़ा आदमी समझेंगे, पर ऐसा नहीं है। दिखावा करने से कोई आपको बड़ा नहीं समझता। आपको बस एक क्षणिक सुकून मिलता है जो बाद में गले का फंदा बन जाता है और आपको दुख देता है। आप कमाते कम हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं और कुछ भी बचा नहीं पाते। ये सब ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियाँ आपसे करवाती हैं। आप चाहे कितना भी सोच लें कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इस समस्या का एक उपाय भी मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो अगले 7 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कमेंट में जा करके जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके ग्रह खराब चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें जीवन में दुख मिल रहा है। लेकिन आपको कैसे पता कि कौन सा ग्रह कितना खराब है या कौन सा ग्रह आप पर कृपा बरसा रहा है? आपको ये नहीं पता होता, फिर भी आप ग्रहों को दोष देते हैं। अगर आपका शनि खराब है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको शनि को मजबूत करना है तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। आप जानवरों की भी मदद कर सकते हैं। अगर आपका राहु खराब है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप चाहकर भी सही फैसले नहीं ले पाते हैं। आप दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं और आपके जो भी अपने हैं वो आपको छोड़ने लगते हैं। राहु को मजबूत करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अगर आपको गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलती है तो गुलाब जामुन खा लीजिए। कहीं घूमने जाना पसंद है तो वहाँ घूम के आइए। जिससे बात करना पसंद है उससे बात कर लीजिए, फ़ोन पे या आमने सामने मिल करके, लेकिन कर लीजिए। खुद को जितना हो सके आप खुश रखिए, अपनी इच्छाओं को जितना हो सके पूरा कीजिए। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहेगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको अहंकार से बचना होगा। कभी भी घमंड नहीं करें।
गरीबों और अपने से छोटों को हमेशा सम्मान दें। आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें सहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। खतरनाक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप कंगाली के रास्ते पे जा सकते हैं और कोई अपना आपको छोड़ सकता है। इन सब से बचने के लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। ये आदतें बहुत सरल हैं, लेकिन इनको अपनाना आपकी जिम्मेदारी है। हर दिन सुबह उठिए, नहा धो करके सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। एकादशी का व्रत रखना शुरू कीजिए। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना शुरू कीजिए। रात का भोजन जितनी जल्दी हो सके करके खत्म करिए। सालों से कम अपने कुलदेवी को अगर नहीं आप मिलने गए हैं, उनकी पूजा नहीं की है, तो कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन करने जाइए और नियम बनाइए कि साल में कम से कम एक दिन आप कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन अवश्य करेंगे। सप्ताह में एक बार भगवान शिव जी का जलाभिषेक कीजिए। अपने जन्मदिन या किसी भी सालगिरह पर गरीबों को दान जरूर कीजिए। अमावस्या को हो सके तो गरीबों को दान कीजिए। जब आप इन नियमों को नियमित रूप से अपनाना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में आने वाली गंभीर परेशानियां टल जाएंगी। अब बात करते हैं अगले 7 दिनों की। सबसे बड़ा राज यह है कि आपको अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए। लोगों की बाड़ी और भावनाएं अलग अलग होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार आपकी खुशी सुन करके खुश हों। वह मुंह पर तो खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन मन ही मन उन्हें दुख होगा। उनके मन की नकारात्मकता आपकी खुशियों को दूर कर देगी और आपके अच्छे कामों में बाधा बन जाएगी। इसीलिए लोगों को कुछ ना बताएं। बस इतना ध्यान रखें, अगर आप लोगों को बताएंगे तो आपके बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, इसीलिए इन 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। अपनी सोच को अच्छा रखिए। किसी भी बहन बेटी को देख करके मन में बुरे विचार ना लाइए। अपने माता पिता और सास ससुर को दुख मत दीजिए। मन में छल कपट ना रखिए, वरना शनिदेव महाराज अपना दुष्प्रभाव आपको जरूर दिखाएंगे और खुशियां तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ में दुख और बढ़ जाएंगे। इन 7 दिनों में आपकी मानसिकता की परीक्षा होगी। शनिदेव महाराज खुद आपके दिमाग की परीक्षा लेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या करें। आप खुद को मझधार में महसूस करेंगे। आप जल्दी ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। एक छोटा सा गलत कदम आपको कई महीनों या सालों तक परेशान करेगा। जब भी ऐसी स्थिति आए, शांत दिमाग से काम लें, शनिदेव का ध्यान करें और मन को शांत करें। आपके मन में अशांति छाई रहेगी और आपको रात को जल्दी नींद नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको शनिदेव जी के मंदिर जाना होगा। उन्हें काले तिल और तेल अर्पित करना होगा, सरसों का तेल। मंदिर में थोड़ा सा समय बिताइए और लौटते समय किसी काले कुत्ते को बिस्किट खिला दीजिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और शनिदेव जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आप शनिदेव की परीक्षा में सफल होंगे। चुनौतियां तो आएंगी, ये तो बिल्कुल तय है। जब शनिदेव महाराज न्याय करते हैं तो परीक्षाएं जरूर लेते हैं और वो परीक्षाएं थोड़ा कठिन होती हैं, भ्रमित करने वाली होती हैं। आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, लेकिन भगवान परीक्षा भी लेंगे। आपके सामने खुशियां आती रहेंगी, आप भटक भी सकते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जब जीवन में कुछ अच्छा होगा तो इंसान सबसे पहले भगवान को भूल जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं होता है। अपने शनिदेव को कभी मत भूलिए। अगर आपको कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवता को, शनिदेव महाराज को धन्यवाद कीजिए, भगवान भोले को धन्यवाद कीजिए। अपने मन पर काबू रखिए। खास करके दुख के समय में शनिदेव जी परीक्षा लेते हैं और लेते रहेंगे, ये उनका स्वभाव है। अगर कोई दुख आ रहा है तो विचलित मत होइए, भगवान ही उस दुख को खत्म करेंगे। दुख के समय इंसान गलत रास्ते पर चल देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अच्छा समय भी आएगा, इसीलिए विचलित ना हो। कामकाज के क्षेत्र में किसी से अनबन या झगड़ा हो सकता है, जिससे आपकी बदनामी हो सकती है और लोगों के मन में आपकी गलत छवि बन सकती है।
आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी एक पल का गुस्सा या नादानी समाज में आपकी छवि को खराब कर देती है। लोग आपकी अच्छाइयों को भूल करके आपकी छोटी सी गलती को याद रखते हैं। इसीलिए कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचिए। जो लोग नौकरी करते हैं वह अपने पैसे का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। पैसे का उपयोग बहुत ही सोच समझ करके करें। पैसा आएगा, लेकिन अगर आप उसे तुरंत खर्च कर देंगे तो चीज़ें खराब होती जाएंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि धन का सम्मान करना चाहिए, धन आए तो उसे थोड़ा बचा करके चलना चाहिए। अगर आप सारा पैसा लुटा देंगे या खर्च कर देंगे तो लक्ष्मी माता को लगेगा कि आपको धन की कदर नहीं है। धन को वहाँ लगाइए जहाँ बेहद ज़रूरत हो, और उसमें से कुछ हिस्सा दान पुण्य में जरूर लगाइए। जितना आप दान करेंगे उतना ही धन बढ़ करके आपके पास वापस आएगा। मान लो अगर आपने 20,000 कमाया, 200 रुपये का भी दान कर दें, और अगर 1 लाख कमाते हैं तो 1,000 रुपये का दान कर दें। जो व्यक्ति दूसरों के बुरे समय में मदद कर देता है और उसके लिए खड़ा रहता है मदद के लिए, उसका जब बुरा समय आता है तो भले ही कोई इंसान खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन ईश्वर जरूर खड़े रहते हैं आपके साथ, और तब विजय आपकी होगी, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। अगले 7 दिन अपने बारे में सोचने और मानसिक शांति पर ध्यान देने का समय है। आपके दिमाग में बहुत तनाव चल रहा है जो समय के साथ बढ़ेगा, लेकिन आपको इससे बचना होगा। बड़ों के साथ समय बिताइए, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। हर किसी से शांति से बात कीजिए। परिवार का माहौल शांत रहेगा। आर्थिक मामलों में कोई ज़रूरी फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन खतरों से बचिए। फिजूल खर्ची मत कीजिए, कहीं आना जाना हो सकता है। यात्रा के दौरान सावधान रहें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा को टाल दें। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है। किसी करीबी के साथ मनमुटाव हो सकता है और आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। अभी का जैसा समय है उसमें आपको रात में यात्रा करने से बचना चाहिए। ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल सुबह और शाम को भी यात्रा आप ना करें, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं, तो इससे बच करके रहें। अपने जीवन साथी को बताएं कि आपके लिए वो कितने ज़रूरी हैं, और अगर कोई मनमुटाव है तो उसे तुरंत दूर कीजिए। अकेले लोगों का ये समय थोड़ा अच्छा होगा, अनुभव से सीखने का होगा। अगर रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं तो उन्हें वापस लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्तों का होना जीवन में बड़ा ज़रूरी होता है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा कहती है कि कोई भी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी आप उसे सोच सोच करके बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आप किसी परेशानी के बारे में जितना सोचते हैं, जितनी बात करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें उतनी मिलती जाती है, और वो परेशानी और सच में बड़ी होती जाती है। तो जो भी सोचें अच्छा सोचें। कुछ चीज़ें इतनी नहीं उलझती जितनी हम उन्हें सोच सोच करके उलझा देते हैं। कुछ आपकी आदतें हैं जिन्हें अपना करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये आदतें आप ज़रूर अपनाइए। पहला है, सोमवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए। इससे आपकी उम्र लंबी होगी और मन शांत रहेगा। मंगलवार को नहाने के पानी में थोड़ा नमक मिलाइए। इससे नकारात्मकता दूर होगी और तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बुधवार को नहाने के पानी में इलायची डालकर नहाइए। इससे आपका बुरा समय जल्दी दूर होगा और मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। गुरुवार को नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। इससे आपकी किस्मत और सौभाग्य मजबूत होगा। शुक्रवार को नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाइए। इससे प्रेम बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी। शनिवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए, या शरीर पर सरसों का तेल लगा करके तब नहाइए। इससे शनिदोष दूर होगा, बाधाएं हटेंगी और दरिद्रता भी दूर होगी। रविवार के दिन नहाने के पानी में चंदन या गंगा जल मिलाइए। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी। गलत विचार जितने होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। मन अच्छे से काम करेगा। ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में सारी खुशहाली ला सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप उनको अपने जीवन में अपनाने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया है, और वो बदलाव आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखेगा। मतलब ये छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े होकर के आपको मिलेंगे और आपको फल देंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।